नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र 10C जनानकी की दूसरी इकाई के 5वें पाठ में आज हम जनसंख्या संरचना के माप के बारे में बात करेंगे। कल के पाठ में हमने जनसंख्या वृद्धि के मापों के बारे में बात की थी। आज जनसंख्या संरचना के माप के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या की संरचना एवं जनसंख्या वितरण का संबंध, जनसंख्या की बनावट जनसंख्या के गठन पॉपुलेशन कंपोजिशन से है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या की बनावट जनसंख्या गठन में जनसंख्या संरचना तथा जनसंख्या वितरण दोनों सम्मिलित हैं। जनसंख्या संरचना में हम लिंग, आयु एवं शिक्षा के अनुसार जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। इस हेतु लिंग अनुपात या सेक्स रेशो, साक्षरता अनुपात या लिटरेसी रेशो, आश्रितता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशो एवं जनसंख्या पिरामिड या पॉपुलेशन पिरामिड आदि का माप किया जाता है। सबसे पहले लिंग अनुपात या सेक्स रेशो। लिंग अनुपात या सेक्स रेशो किसी विशिष्ट समय पर किसी विशिष्ट स्थान जाति विशेष के उस अनुपात को दर्शाता है जो कि उस समय के पुरुषों की संख्या तथा स्त्रियों की संख्या के बीच पाया जाता है। लिंग अनुपात के द्वारा किसी देश की श्रम संरचना, विवाह की आयु तथा राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस अनुपात की गणना करने के लिए स्त्री संख्या का पुरुष संख्या से अनुपात या पुरुष जनसंख्या का स्त्री जनसंख्या से अनुपात द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारतीय जनगणना में स्त्री जनसंख्या को अंश और पुरुष जनसंख्या को हर माना गया है। तो सूत्र रूप में यदि सेक्स रेशियो के लिए SR लिखेंगे तो SR बराबर F/M × K, जहाँ पर M पुरुष जनसंख्या या मेल पॉपुलेशन, F स्त्री जनसंख्या या फीमेल पॉपुलेशन और K एक गुणांक है जिसका मूल्य 100 या 1000 हो सकता है। लिंग अनुपात के दोनों ही आंकड़े एक ही समग्र से प्राप्त किए जाते हैं। लिंग अनुपात की जनसंख्या के किसी विशेष वर्ग के लिए भी ज्ञात किया जा सकता है। उस दशा में स्त्री और पुरुष जनसंख्या उस विशेष वर्ग से संबंधित होनी चाहिए। इसी प्रकार लिंग अनुपात के क्या प्रभाव पड़ते हैं। लिंग अनुपात सामाजिक जीवन की प्रक्रिया को कई प्रकार से प्रभावित करता है। यह जनानकी तत्वों जैसे विवाह, जन्म दर, मृत्यु दर आदि को प्रभावित करने के साथ ही जनानकी तत्वों नॉन डेमोग्राफिक फैक्टर्स जैसे युद्ध, प्रवास, व्यवसाय आदि पर भी देखने को मिलता है। इसके कारण लिंगानुपात में असंतुलन उत्पन्न होता है। असंतुलित लिंगानुपात हमारे आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। छोटी जातियों तथा जनजातियों में स्त्री के द्वारा तलाक दिया जाना एक आम बात है। इसका कारण स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या का अधिक होना है। अधिकांश विकासशील देशों में स्त्रियों के सामाजिक स्तर के नीचा होने के परिणाम स्वरूप मातृत्व संकट अधिक होने के कारण स्त्री मृत्यु दर अधिक होती है। इस प्रकार के देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होती है तथा लिंगानुपात भी 1000 से कम होगा। अन्य मुख्य अनुपात, अदर मेन रेशोज। लिंग अनुपात के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अनुपात इस प्रकार हैं: शिशु स्त्री अनुपात या चाइल्ड वुमन रेशो, CWR, साक्षरता अनुपात या लिटरेसी रेशो और आश्रितता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशो। पहला है शिशु स्त्री अनुपात, चाइल्ड वुमन रेशो। इस अनुपात में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं दोनों लिंगों के तथा प्रजनन आयु वर्ग 15 से 49 वर्ष की कुल स्त्रियों की संख्या के मध्य अनुपात को व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार यदि सूत्र रूप में लिखें तो इसको CWR या चाइल्ड वुमेन रेशो बराबर 5 वर्ष से कम आयु के दोनों लिंगों के शिशुओं की संख्या भाजक 15 से 49 आयु वर्ग की कुल स्त्रियों की संख्या गुणा 100 या 1000। इस अनुपात द्वारा विभिन्न वर्गों की प्रजनन दर या फर्टिलिटी रेट का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा है साक्षरता अनुपात। इस अनुपात को प्रायः प्रतिशत समानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। साक्षरता से आशय पढ़ने और लिखने की क्षमता से लगाया जाता है।
इस अनुपात में किसी विशेष क्षेत्र के साक्षरों की संख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया 100 से गुणा करना पड़ता है। तो साक्षरता अनुपात या लिटरेसी रेट को यदि LR लिखें तो LR बराबर L/P गुणा 100, जहाँ पर L साक्षर जनसंख्या के लिए है और P कुल जनसंख्या के लिए। साक्षरता अनुपात से समाज के विभिन्न वर्गों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करके यह पता लगाया जा सकता है कि समाज कितना शिक्षित है। योजना अधिकारी इस अनुपात की सहायता से इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि देश में अशिक्षा की समस्या किस सीमा तक प्रबल है। साक्षरता क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर और आयु के आधार पर भी ज्ञात की जा सकती है। तीसरा अनुपात है आश्रितता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशो। इस अनुपात में आश्रित जनसंख्या की कार्यशील जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। सूत्र रूप में आश्रितता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशो को DR से लिखा तो DR बराबर D/W, जहाँ पर D है आश्रित जनसंख्या या डिपेंडेंट पॉपुलेशन और W है कार्यशील जनसंख्या या वर्किंग पॉपुलेशन। आश्रित जनसंख्या में बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है। इस अनुपात को समानुपात के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। आश्रितता अनुपात से यह ज्ञात हो जाता है कि कार्यशील जनसंख्या पर किस सीमा तक अनुत्पादक जनसंख्या आधारित है। इसके पश्चात है जनसंख्या पिरामिड या पॉपुलेशन पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड के द्वारा हम जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड को परिभाषित करते हुए थॉमसन तथा लुईस ने कहा है, जब जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना को ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है तो जो पिरामिड बनता है दीर्घ आकार का, उसमें सबसे कम आयु की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तथा एक ओर की रेखाएं धीरे धीरे एक बिंदु की ओर झुकती जाती है, जो कि मृत्यु के कारण अनेक आगामी आयु वर्गों में घटती हुई जनसंख्या को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार ये थॉमसन तथा लुईस की जनसंख्या पिरामिड की परिभाषा है। जनसंख्या पिरामिड की रचना, प्लॉटिंग ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड को जनसंख्या स्तूप पॉपुलेशन पिरामिड या आयु स्तूप एज पिरामिड अथवा आयु लिंग स्तूप या एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। जब हम किसी जनसंख्या की आयु एवं लिंग संरचना को बिंदु रेखीय रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप एक स्तूप या पिरामिड की रचना होती है। आयु एवं लिंग गठन का आरेखीय चित्रण ही आयु लिंग स्तूप या जनसंख्या स्तूप या आयु पिरामिड कहलाता है। आयु लिंग स्तूप में पुरुष एवं स्त्री दोनों की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। आयु लिंग स्तूप दो प्रकार के होते हैं। पहला निरपेक्ष आयु लिंग स्तूप या एब्सोल्यूट एज सेक्स पिरामिड तथा दूसरा है सापेक्ष आयु लिंग स्तूप या रिलेटिव एज सेक्स पिरामिड। निरपेक्ष आयु लिंग में वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसके आकार में अंतर होने पर ये तुलना योग्य नहीं होते हैं। जबकि सापेक्ष आयु लिंग स्तूप में सामान्य पैमाना या कॉमन स्केल अपनाया जाता है, इसलिए इनसे तुलना करना सरल होता है। सामान्यतः इन्हें प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या के आकार में भिन्नता होने पर भी इन स्तूपों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र एक समान या आइडेंटिकल होते हैं। यदि दो स्थानों की जनसंख्या के आंकड़े दिए हों तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए सापेक्ष आयु लिंग स्तूप बनाना आवश्यक है। जनसंख्या पिरामिड की असमानताएं, एबनॉर्मलिटीज इन पॉपुलेशन पिरामिड। जनसंख्या के 5 वर्षीय पिरामिड जनसंख्या का चलचित्र सा प्रस्तुत करते हैं। यदि जनसंख्या में किसी एक वर्ष में कोई असामान्य घटना घटित हो जाए, जब इसके परिणाम स्वरूप आगामी 5 वर्षीय पिरामिड में उसका प्रभाव दिखाई देगा। असामान्य घटनाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या पिरामिड के उभार या बल्जेस तथा गड्ढे या डेंट दिखाई देते हैं। जनसंख्या पिरामिड की इस प्रकार की समानताओं को एक जनांकिक या जनांकिकविद
उस देश के इतिहास के ज्ञान के आधार पर समझ सकता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से 1945 के बीच बहुत कम शिशुओं का जन्म हुआ, जिससे 20 से 25 वर्ष के आयु समूह में 20-25 वर्ष के पश्चात के आयु वर्ग में गड्ढा दिखाई देगा। देशांतर के कारण जनसंख्या पिरामिड में उभार तथा गड्ढे दिखाई दे सकते हैं। यदि जन्म दर तथा मृत्यु दर स्थिर है तब जनसंख्या पिरामिड सममित या सिमेट्रिकल होगा। इसी प्रकार के पिरामिड का आधार चौड़ा होता है तथा जैसे जैसे आयु वर्ग में वृद्धि होती है वह शंकु या कोनिकल के आकार के हो जाते हैं। जनसंख्या पिरामिडों की प्रकृति का विश्लेषण। थॉमसन तथा लेविस ने आयु तथा लिंग संरचना के आधार पर 5 प्रकार के जनसंख्या पिरामिडों का उल्लेख किया है। आगे आने वाले चित्र में बताएंगे। पहला है प्रथम प्रकार या फर्स्ट टाइप। प्रथम प्रकार के पिरामिड की आकृति त्रिभुजाकार होती है। इसका आधार विस्तृत होता है किंतु यह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है तथा प्रारंभ से अंत तक लगभग एक सा रहता है। इस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड ऊंची जन्म दर तथा ऊंची मृत्यु दर को दर्शाता है। यह पिरामिड यह भी व्यक्त करता है कि औसत आयु भी कम है। जिस देश का जनसंख्या पिरामिड इस प्रकार का होगा वह आश्रित अनुपात भी अधिक होगा। यह विकास से पूर्व की जनसंख्या संरचना को प्रदर्शित करता है। विश्व के अनेक देश के जनसंख्या पिरामिड 1650 से पूर्व इसी प्रकार के थे। दूसरा प्रकार है, इस पिरामिड का आधार प्रथम प्रकार के पिरामिड की तुलना में अधिक होता है। 0 से 4 वर्ष के आयु के पश्चात दोनों भुजाओं का ढाल बढ़ने लगता है। इस प्रकार की जनसंख्या की संरचना उन देशों की होती है जिसमें शिशु तथा बाल मृत्यु दर तो घट चुकी है किंतु प्रजननता में किसी प्रकार की कोई कमी न हुई हो। इस प्रकार के देशों की जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती है। इन देशों में आश्रितता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशो भी सर्वाधिक होता है। तृतीय प्रकार, इस प्रकार के पिरामिड के स्वरूप पुराने ढंग के मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। यह पिरामिड उन देशों की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है जिसकी जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही कम है। इसलिए इस प्रकार के पिरामिड का आधार तो छोटा है किंतु भुजाएं आयताकार रूप में लंबवत बढ़ती है। अधिकांश पश्चिम यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के जनसंख्या पिरामिडों का स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध तक इसी प्रकार का था। इस प्रकार के जनसंख्या पिरामिड की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथमतः सबसे अधिक औसत आयु, द्वितीय न्यूनतम आश्रित अनुपात तथा तृतीय आश्रितों में बच्चों की तुलना में वृद्धियों की अधिकता। चतुर्थ प्रकार, इस प्रकार का स्वरूप घंटी के आकार का होता है। इस प्रकार का पिरामिड हाल ही के वर्षों की देन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों की जनसंख्या संरचना को प्रदर्शित करता है। इन देशों में 100 वर्ष अधिक समय तक जन्म दर तथा मृत्यु दर तो निम्न रही जबकि प्रजननता बढ़ रही है। इस प्रकार के जनसंख्या पिरामिड की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे जनसंख्या की वृद्धि, घटती हुई औसत आयु, बढ़ता हुआ कुल आश्रित अनुपात। अनेक जनसंख्या शास्त्रियों ने इसे संक्रमण काल कहा है। पंचम प्रकार या फिफ्थ टाइप, यह पिरामिड उन देशों की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करता है जहां प्रजननशीलता में बहुत तेजी से कमी आई है। इस प्रकार की स्थिति में जापान, फ्रांस आदि देश हैं। इस रेखा चित्र में सभी प्रकार के पिरामिड या जनसंख्या पिरामिडों का स्वरूप दिखाया गया है। देखिए, पहला या प्रथम प्रकार है जिसमें आधार बहुत चौड़ा है और ऊपर जाके ये बिल्कुल त्रिभुजाकार में बहुत ही स्टीप हो जाता है। द्वितीय प्रकार में आधार चौड़ा है लेकिन तीनों भुजाएं लगभग समान है। इसी प्रकार से तृतीय प्रकार, चतुर्थ प्रकार तथा पंचम प्रकार। इस प्रकार आज के पाठ में हमने जनसंख्या संरचना के माप तथा जनसंख्या पिरामिड के बारे में बात करी। धन्यवाद।